राजस्थान में एसआईआर को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी बीएलओ पर जानलेवा हमला तो कभी बीएलओ पर्चे भरवाने के लिए फावड़ा चलाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा खबर है कि बीएलओ द्वारा फॉर्म भरवाने को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है, जिसमें उनको तनाव और डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऐसी बढ़ती घटनाओं को देखते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने बीएलओ पर बढ़ते काम के दबाव को देखते हुए सरकार पर जमकर फटकार लगाई। राजकुमार रोत का कहना है कि आखिरकार एसआईआर करवाने की इतनी जल्दबाजी क्या है और ऐसी क्या वजह है कि जिससे सरकार इतनी जल्दबाजी दिखा रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने एसआईआर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें सरकार ने एसआईआर करने की तारीख को 4 दिसंबर तक बढ़ा दिया, जिसके बाद बीएलओ की टेंशन कम होने और पूरे सिस्टम में गति आने की उम्मीद बढ़ गई है। इसके अलावा सांसद राजकुमार रोत ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सरकार पर वोट काटने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं राजकुमार रोत ने एसआईआर और बीएलओ को लेकर क्या कुछ कहा, आपको जरूर सुनना चाहिए। एसआईआर को लेके जो योजना बनाने वाले या फिर प्लानिंग करने वाले जो चुनाव आयोग हो, सरकार हो, इन्होंने एसी वाले रूम में लेके योजना बना रही। ये कह रहे हैं कि पर बीएलओ को दिन में 50 फॉर्म भरने हैं। शहर वाला व्यक्ति चलो कर सकता है, शहर में भी इतना पॉसिबल नहीं है। ग्रामीण इलाके के अंदर 1 घंटे में एक मकान पे पहुंचे, इतने दूरी पे मकान है। दिल्ली और जयपुर में रहने वाले पता है चुनाव आयोग और सरकार को कि भारत कितना बड़ा है, भारत के घाट कितने बड़े हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं। एक एक घर को पहुंचने के लिए आधा 1-1 घंटा लगता है। तो एक बीएलओ 50 जगह कैसे पहुंचेगा? इतना बर्डन डाल रखा है। रात की 10-10 बजे तक अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं। और इस सरकार में और इस साल में कोविड से भी भयंकर महामारी आई है। वो सरकार महामारी लाई है एसआईआर के रूप में, और सरकार की अन्य प्रचारक जो नीति लाई है वो। कोविड में स्कूलों का बच्चा बिगड़ा, उस समय स्कूल बंद रही, लेकिन आज स्कूल खुली है, बच्चा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे टीचर एसआईआर में लगे हुए। बीएलओ लगा हुआ है, सहायक बीएलओ लगाए, अन्य टीचर लगाया, सुपरवाइजर लगाए, जितने प्रोफेसर थे उनको सुपरवाइजर लगाए। तो सारा का सारा एक एक ब्लॉक, मतलब एक एक उपखंड कार्यालय में 600, 700, 700 कर्मचारी लगे हैं। इसमें से अधिकतर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, इसके बाद स्थिति ये बनने वाली है, एग्जाम, मेन एग्जाम करवाने के लिए सरकार के अप्रैल तक मेन एग्जाम करा लेंगे। इस बार कोरोना से भी भयंकर महामारी आई है और वो सबसे ज्यादा प्रभाव एजुकेशन डिपार्टमेंट पे पड़ा है। बच्चों के एजुकेशन की पढ़ाई स्तर खत्म हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि टीचर पढ़ा ही नहीं पाए, आज पढ़ा ही नहीं पा रहे। और टीचर इतना डरे हुए हैं, बीएलओ इतना डरे हुए हैं। हम देख रहे हैं, अभी तक जानकारी में आया पूरे देश में एसआईआर को लेके काम करते हुए लगभग 18 से 19 बीएलओ की जान चली गई है। राजस्थान के अंदर भी सवाईमाधोपुर का मामला आया, ऐसे कई बीएलओ हैं, बेचारे हालत खराब हो गई है, किसी को अटैक आ रहा है, किसी को खुदकुशी कर रहा है। इस तरह की सरकार की जो तानाशाही नीति, आप कराते एसआईआर, समय लेते, 2 महीने 3 महीने का समय लेते। आज स्थिति बनी है, ऊपर से कलेक्टरों को प्रेशर आ रहा है सब जगह कि जल्दी करो, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, लेट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो कई जने प्रोत्साहन के चक्कर में, नंबर बढ़ाने के चक्कर में बीएलओ को हालत खराब करा रखी है। तो ये जो एसआईआर वाला, इसमें दूसरा पहलू ये भी एक, लोग भी परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं, महिलाओं का वोट कटने का डर है, खौफ है लोगों को कि हमारा जो राइट है, लोकतांत्रिक जो अधिकार है, वो बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी खौफ फैला हुआ है गांवों के अंदर। तो ये जिस तरीके से एसआईआर को लेकर पूरा देश में चलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तानाशाही नीति का परिणाम, हमें दुष्परिणाम जो नजर आ रहा है। और इसमें सरकार को सोचना चाहिए, उसका टाइम एक्सटेंशन देना चाहिए, और जो वर्कलोड है इसको कम करना चाहिए। और 1 महीना और लेट कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इतना कोई फर्जीवाड़ा भी नहीं है। वास्तविक लोग हैं, उनके वोट कटने की गुंजाइश हमें ज्यादा लग रही है, तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए।